हमारा बीपी चढ़ले रहता है, आजकल बीपी की दवाई खा रहे हैं हम डेली। मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी सोच के देखो रे, कौन जवानी है तोहर। तू है ऐसी जवानी पे जो ग्रुप डी में हिम्मत नहीं कर पा रहा है, अब पढ़ नहीं रहा है। डूब मरो इससे बढ़िया। टुट्टा सा ही करता है। हाँ, कहाँ भेज देगा तुम। हम्म, पूरा भेजे हैं। चलो खोलो। कलम उठा उचला। समझा। मैं तो तू आदमी थोड़े रहेगा। एक दो साल बाद तू इज इक्विवेलेंट टू डॉग। ईशर, 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 ईशर। कोई आएगा चार को बात कह के चल जाएगा। बस हो गलो। बोलेगा आज हम पढ़ाई नहीं की। इतना मेहनत से पीपीटी बनाए हैं रात में, अभी बोले कि दे दो, तब पीपीटी दे नहीं पा रहा है। नेट नहीं है। पेन ड्राइव में निकाल के लाओ तो बड़ी मार मारेंगे। आ जाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं। ठीक ना। किस पे चलते हैं दोस्त मेरे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है दोस्त मेरे, इससे इस बार भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए, एकदम चला पढ़ाई कर। बी सीरियस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जड़त्व क्या है। जैसे अगर कोई वस्तु बैठा हुआ है, बैठा रहना चाहता है। अभी लड़की बैठी है तो बैठी रहना चाहती है। हम खड़े हैं तो खड़े रहना चाहते हैं। कोई लेमन चूस चूस रहा है तो चूसते रहना चाहता है। ये देखो हंसता है। यही गुण जड़त्व है। यही गुण क्या है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। यही गुण क्या है, जड़त्व है। क्लियर। बोलन रे। अर्थात अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, और यह गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्लियर। अब देखो, कहने का मतलब यह हुआ दोस्त मेरे कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, और यह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब बताओ, कोई दौड़ रहा है तो क्या करते रहना चाहता है, दौड़ते रहना चाहता है। तो यह गुण जड़त्व कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है दोस्त मेरे, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व। अब जड़त्व दो प्रकार का होता है, एगो गति का जड़त्व, एगो विराम का जड़त्व। अगर कोई पिंड गति में होगा तो गति का जड़त्व, अगर कोई पिंड विराम में होगा तो विराम का जड़त्व। और जड़त्व को आई से डिनोट करते हैं, और आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। एम द्रव्यमान है, आर त्रिज्या है। तो एम द्रव्यमान है तो ये हो गया के जी, और त्रिज्या है तो मीटर स्क्वायर। के जी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एम एल स्क्वायर। बोलो। के जी का एम, एम का एल। कहते हैं जड़त्व, गति और विराम। अगर कोई पिंड गति में है तो गति का जड़त्व, विराम में है तो विराम का जड़त्व। अब एक बात बताइए, कोई विराम में है उसको गति में लाना आसान है कि कोई गति में है उसको विराम में लाना आसान है। विराम में है तो गति में लाना आसान है, लेकिन कोई गति में है तो उसको विराम में लाना मुश्किल है, क्योंकि गति का जड़त्व ज्यादा होता है और विराम का जड़त्व कम होता है। और जड़त्व किस किस चीज पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर। किस पर, किस पर। और कहते हैं जड़त्व यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एगो गति का जड़त्व, एगो विराम का जड़त्व। जब वस्तु में गति होती है तो उसे किसका जड़त्व, गति का जड़त्व। और जब वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है
उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। किसका जड़त्व? क्या हुआ? नहीं, गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। किसका जड़त्व अधिक होता है? गति का कि विराम का? गति का जड़त्व अधिक होता है और mr² इसका फॉर्मूला होता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या, m और r। अब देखो, न्यूटन ने अपने गति के नियमों को, अपनी किताब एक लिखा था प्रिंसिपिया, उसमें उन्होंने अपने गति के नियमों को लिखा। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को कहाँ लिखा? अपनी किताब प्रिंसिपिया में। किसमें लिखा? अब प्रिंसिपिया में उन्होंने जो उनका जो नियम था, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, इसको उन्होंने कहाँ लिखा था? अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। और इसका प्रकाशन कितने ईस्वी में हुआ? 1687 ईस्वी में। अब न्यूटन का जितना नियम था, सच पूछो तो न्यूटन साहब ने बहुत जगह पर ऐसा इनिशिएट तो किया, लेकिन फाइनल नियम जो है वो बहुत जगह पर नहीं दे पाए। उनके नियम में बहुत सारा ऐब था, या तो किसी का कॉपी था या नहीं तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो गलत था। लेकिन बहुत जगहों पर उनका नियम जो है सही भी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो जड़त्व किसको कहते हैं? अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, अर्थात अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसी से रिलेटेड न्यूटन ने पहला नियम दिया। उन्होंने कहा जैसे जड़त्व देखो क्या है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, अर्थात अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्या कहलाता है? जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम इसी में थोड़ा जोड़ दिया, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। जैसे ये लड़की अगर यहाँ बैठी है तो बैठी रहना चाहती है, लेकिन तब तक जब तक बाह्य बल न लगे। मतलब जब तक हम एगरा ने कहे लड़की उठो, हम बाह्य बल हैं, उठ जाएगी। ए लड़की बैठो, ये न्यूटन का नियम है। अगर वो लड़की अस्थिर से बैठी हुई है, बैठी रहना चाहती है, यहां तक जड़त्व तो है, उसी में उन्होंने जोड़ दिया तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे, तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। देखो कहते हैं कि जड़त्व या किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अगर वो अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, अर्थात अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व कितने प्रकार के? एक गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व, जब वस्तु गति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? गति का जड़त्व। और जब वस्तु विराम में होता है तो उसे, जब वस्तु विराम में अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, उसे विराम का जड़त्व। देखो ये अगर गति में है, ये कौन जड़त्व है? गति का जड़त्व है। अगर कोई चीज अस्थिर है तो ये कौन जड़त्व है? विराम का जड़त्व है। गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। आई बराबर क्या होता है? जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर। आई बराबर mr², m और r पर। जड़त्व द्रव्यमान मापने की क्या है? जड़त्व जो है वो द्रव्यमान मापने की क्या है? इकाई है। देखो अगर कोई भी वस्तु अस्थिर है तो वो अस्थिर रहना चाहेगा, ये गति में है तो कैसा रहना चाहेगा? गति में रहना चाहेगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक की कम? अगर दोस्त मेरे इसका द्रव्यमान अधिक है, इसका जड़त्व अधिक है, जल्दी अपना अवस्था नहीं बदलेगा। और जिसका द्रव्यमान कम होगा जल्दी अवस्था चेंज कर लेगा। न्यूटन के नियम, गति के नियम का प्रकाशन कितने ईस्वी में हुआ? 16। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब कहां लिखा? प्रिंसिपिया। अब न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम में देखो क्या है? अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो, नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। यहां तक तो जड़त्व तो ही है, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। और न्यूटन ने कहा मेरा नियम, मेरा पहला नियम। लोगों ने कहा अरे भाई तो पहला नियम कैसे हो गया? यहां तक तो ये बात जड़त्व का, जड़त्व ही है, तो खाली इतने ने जोड़ा है कि लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे।
ये तो हर नियम कैसे हो गया, जड़त्व का नियम है, गैलीलियो ने दिया है। यहां तक गैलीलियो कहा था कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जहां तक कौन कहा था, गैलीलियो। इस नियम का नाम न्यूटन का पहला नियम भी है, इसी नियम का नाम गैलीलियो का नियम भी है, इसी नियम का नाम जड़त्व का नियम भी है। क्लियर। हमने कहा जड़त्व, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो कि जो जैसे है जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है, अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। और यही गुण क्या कहलाता है, जड़त्व। लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। ये कैवा नियम है, कैवा नियम है, पहला। अब देखो, जितना भी गति या विराम का विरोध है उस सब न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल है। न्यूटन के पहले नियम से यह पता चलता है कि अगर बाह्य बल लगा देंगे अवस्था परिवर्तन होगा, अर्थात बल किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। अरे हम एक बाह्य बल लगाए, ये मान लो ये वस्तु यहां है और हम इस पर एक बाह्य बल लगाए तो इसकी अवस्था बदली कि नहीं बदली। बाह्य बल वह बल है जो किसी वस्तु की अवस्था को क्या करता है, क्या करता है, बदल देता है। बाह्य बल वह बल है जो किसी वस्तु की अवस्था को क्या करता है, क्या करता है, बदल देता है। तो इसका मतलब बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है। ये न्यूटन ने बल की परिभाषा दी न्यूटन के पहले नियम। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देगा। अब उनका आया दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम में उन्होंने क्या कहा, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसमें इन्होंने कहा कि अगर ये कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और इसका अंतिम वेग क्या है, v है, और m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कौन द्रव्यमान की कोई वस्तु है, F बराबर F, यानी आरोपित बल जो है, इस वस्तु पर जो आरोपित बल है, इस वस्तु पर जो आरोपित बल है, वो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की, ये क्वेश्चन इस बार पूछा है डायरेक्ट एलपी में, संवेग में परिवर्तन बटे समय। किसी भी चीज में बट्टा में समय होगा तो क्या कहलाता है, दर। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपात। अब बताओ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर तो F बराबर F समानुपाती संवेग, संवेग बोले अंतिम संवेग हो गया m इंटू भी, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अंतिम परिवर्तन निकालना है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक माइनस अंतिम, तो ये हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे टी। बोलो हाँ। अब यहां से इसको जब सॉल्व करते हैं हम, F समानुपाती m कॉमन ले लो, v माइनस यू बटे टी, F समानुपाती हो जाएगा m, v माइनस यू बाई टी को a लिख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा k m a, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा k, और यहां से अगर हम लेते हैं इसको F बराबर k का मान 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा ma। तो बताओ बल का सूत्र मिला, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का क्या मिलता है, सूत्र मिलता है। अब इसका यूनिट निकालोगे, F का SI मात्रक, F का SI मात्रक, m का क्या kg, त्वरण का क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं न्यूटन। F का CGS मात्रक अगर निकालोगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो kg का हो गया ग्राम, मीटर का हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं डाइन। और 1 न्यूटन बराबर, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, वैसे ही 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। और बल एक सदिश राशि है, बल कौन राशि है, क्योंकि द्रव्यमान गुना त्वरण है, तो त्वरण तो सदिश ना है, इसलिए बल भी क्या है, सदिश। अब देखो एक बार फिर से देखो, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल, बल संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होगा, समानुपात। अगर मान लो इस पर बल लगाते हैं हम द्रव्यमान के किसी पिंड पर, इसका वेग u है, वेग बढ़ के क्या हो जाएगा v,
अगर इस पर बल लगाते हैं m द्रव्यमान के किसी पिंड पर, उसका वेग u है, तो इसका वेग बढ़ के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? v। आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होगा? समानुपाती, अर्थात mv माइनस mu अब बट्टा t। ये अंतिम संवेग है, ये प्रारंभिक संवेग है, अब बट्टा क्या हो जाएगा? t। यहां से f m कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू बाई टी। अब वेग में परिवर्तन की दर हुआ ये, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय ना। एफ समानुपाती एम ए, बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, के इंटू एम ए, के का मान 1 रखेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। इसका यूनिट निकालेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन। एफ का सीजीएस मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे? डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। अरे ये सदिश है क्या अदिश है? पक्का? अब एक बात बता, अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है, ये ऐसा होगा तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, और ऐसा होगा तो दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री। ठीक है? समान दिशा में बल लगेगा तो कोण 0 डिग्री, विपरीत दिशा में 180 डिग्री। दूसरा, अगर किसी वस्तु पर आप बाह्य बल लगाते हैं और इस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके आकार में, जैसे ये वस्तु है, इसको इस पर बाह्य बल लगाए और इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, बोलन रे, इस पिंड को हम लोग रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड कहते हैं। वह पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पिंड को हम लोग कौन पिंड कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। कौन पिंड कहते हैं? अब एक चीज और बताओ, अगर ये वस्तु है, इसको उठाने के लिए जो हम लोग, ये 10 न्यूटन का है, कम से कम इस पर कितना बल लगाना होगा? 10 न्यूटन का, तभी ये उठेगा, तभी ये उठेगा, नहीं तो ये उठेगा नहीं। दूसरी बात, कि अगर न्यूटन के तीसरे नियम में आते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिला, F बराबर ma। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिली कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वह भौतिक राशि जो अवस्था परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? बल। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबरता विपरीत प्रतिक्रिया होगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हो। जैसे अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारेंगे या हमको कोई एक थप्पड़ मारेगा, तो जितना चोट हमको लगेगा उतना ही चोट उसको भी लगेगा। इसलिए तुमको कोई एक थप्पड़ मार भी दे तो उसको कुछ कहना नहीं, क्योंकि उसको अपने आप उतना चोट लग गया है। लेकिन तू ये मानेगा, मार दिया, अरे वाह, मार दिया तो क्या हो गया? मार दिया, जाके पढ़ाई करो। सर पढ़िए लिख के क्या होगा जब मारिए दिया है तो? अरे चुट्टा कहीं। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा। अच्छा बताओ, एक्शन अगर हमारे गाल पे होगा तो रिएक्शन हाथ पे होगा? तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग वस्तु पर होता है कि सेम पर? हाँ। अब बल जो है एक्शन का होगा तो रिएक्शन का भी होगा। तो बल हमेशा जोड़ा में होगा कि सिंगल होगा? एक्शन होगा गाल पे तो रिएक्शन होगा हाथ पे। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्शन क्या? रिएक्शन ना, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं बल हमेशा जोड़े में होगा कि अकेले होगा? एक्शन होगा तो रिएक्शन होबे करे, और जिस पर क्रिया होगा उसके विपरीत पर क्या होगा? प्रतिक्रिया हो। हाँ कि ना? यानी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर कि सेम वस्तु पर? बहुत बढ़िया बात। तो देखो, तुमने 3 नियम पढ़ा, तो बताओ क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इससे बल की प्रकृति का पता चला कि क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगा। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र और तीसरे से बल की प्रकृति। चलो छोड़ो, तो हम मानते हैं कि तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सिंगल लाइन समझो, जड़त्व क्या है? जैसे आशिकी क्या है? कोई किसी से मोहब्बत करता है उसको क्या कहते हैं? आशिकी कहते हैं।
वैसे ही जड़त्व किसको कहते हैं? जड़त्व एक टर्म है, जैसे आशिकी एक टर्म है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, अर्थात अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर। फिर आ जाओ न्यूटन का पहला नियम। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ये न्यूटन का कैवा नियम है? पहला नियम है। बोलो हाँ। इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है कि बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था को क्या करेगा? बदल देगा। अब आते हैं हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम में। न्यूटन के कैवे नियम में? दूसरे नियम में। दूसरा नियम क्या कहता है? कोई आरोपित बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होगा? समानुपाती। और F बराबर क्या निकल कर आया? ma। और यह बल का सूत्र है। बोलो। और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हो। अब बल हमेशा जोड़े में होगा, जकरा पर एक्शन होगा ओकरा विपरीत पर रिएक्शन होगा। बोलो। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर करोगे तो प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिला। प्रथम नियम से क्या मिला? द्वितीय नियम से क्या मिला? सूत्र। तृतीय नियम से क्या मिला? प्रकृति ना। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से बल का सूत्र, तीसरे नियम से बल की प्रकृति। क्लियर? करेगा बदमाशी ये था जी गुरु जी। खा के बताओ ना। एकदम नहीं करो चला बदमाशी। हमारा कह रहे हैं आजकल हम बीपी गोली खा रहे हैं। अच्छा तुम समझो इतना वर्क प्रेशर रहता है, तुम डिस्टर्ब करोगे तो हम जो करने आए हैं भोरे भोरे उठ के वही काम नहीं होगा मेरा। हम आए हैं कि पढ़ाएं, अब तू कहेगा लास्ट में जी गुरु जी। माथा गरम रहता है, मियाज ने गरम करो। आ जाओ इधर। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से बल का सूत्र, तीसरे नियम से बल की प्रकृति। क्लियर? पहला नियम क्या कहता है? कहता क्या है? अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपात। तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। खत्म। अब एक नियम के एग्जाम्पल को पहचानना होगा। इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, बताइए कौन नियम? सेकेंड लॉ है। एक क्वेश्चन पूछा है और एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, F बराबर ma से क्वेश्चन है, अभी बात करेंगे उस। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन गए हैं। आप देखो, कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर मैं कहूं प्रथम नियम को कैसे पहचानिएगा, तो प्रथम नियम को पहचानने के लिए गति या विराम का विरोध, गति या विराम का, गति या विराम का विरोध प्रथम नियम है। कौन नियम है? गति या विराम का विरोध कौन नियम है? प्रथम नियम। द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है चोट कम या ज्यादा लगना, चोट कम या अधिक लगना। तृतीय नियम है चोट लगना। चोट क्या होना? गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, चोट कम या अधिक लगना द्वितीय नियम, चोट का लग जाना तृतीय नियम। ठीक है सर? बच्चों अब आपका कहना यह होगा कि सर गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, द्वितीय नियम चोट कम या अधिक लगना। बताते जिसमें चोट का बात करेगा ना वो दूसरा या तीसरा, और जिसमें चोट कम या अधिक का बात करेगा वो दूसरा, जिसमें चोट खाली लग गया तीसरा, जिसमें चोट का बात नहीं करेगा पहला। अब फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे किसी को हम एक थप्पड़ मारे फिर दूसरा थप्पड़ भी मारे, या कोई हमको एक थप्पड़ मारा फिर दूसरा थप्पड़ भी मारा,
पहले थप्पड़ से हमको चोट कम लगा, दूसरे से ज्यादा लगा। क्या मानिए, चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा। हमको कोई एक थप्पड़ मारा, हमको चोट लग गया, तीसरा। हमको कोई थप्पड़ मार रहा है, मारते रहना चाहता है, पहला। पहले थप्पड़ से चोट ज्यादा लगा, दूसरे से कम लगा, दूसरा। मारा, चोट लग गया, तीसरा। मार रहा है, मारते रहना चाहता है, पहला। नहीं समझ में? पक्का वाला बात बोल, हम साफ सुथरा, पक्का ना? अब दोस्त मेरे, अगर क्रिकेट की गेंद है, टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। क्रिकेट की गेंद से चोट, क्रिकेट का गेंद समझता है कि नहीं, भारी वाला। टेनिस का गेंद हो गया कुस्को, किससे चोट अधिक लगता है? क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, टेनिस की गेंद में चोट कम लगता है। तो बताओ कौन नियम? दूसरा। बंदूक से गोली चलाए, बंदूक पीछे हटा, चोट लग गया, तीसरा। गद्दा पर कूदे, चोट कम लगा, फर्श पर कूदे, चोट अधिक लगा, दूसरा। बोलो। अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ते रहना चाहता है, पहला। पेड़ पौधों की टहनियों के हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, चोट का बात ना है, पहला। बोलो। अगर कोई महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी टूट गया, गिर गई, चोट लग गया, तीसरा। और अगर कोई बड़ा कील है, उसको हथौड़े से अधिक गहराई तक धंसाने के लिए अधिक चोट कर रहे हैं, कौन नियम? दूसरा। बोलो। दड़ी को छड़ी से पीटकर धूलकण को गिरा रहे हैं, दूसरा। चोट का बात है, तुमको अगर पीट रहे चोट नहीं लगेगा? अरे दोस्त सेंस को समझो, चोट का बात डायरेक्ट करेगा। तो अगर दरी को छड़ी को से पीटने पर धूलकणों का गिरना, कहवा नियम, पहला। वही करेगा, एक छड़ी से चोट अधिक लगा, दूसरे छड़ी से चोट कम लगा, दूसरा। बोलो। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट करते हैं, कौन नियम? दूसरा। अब बताओ, ग्लास में, ये ग्लास के ऊपर, एक ग्लास के ऊपर ये पेपर है, मान लो पेपर के ऊपर सिक्का है, इसको हम ऐसे खींच लेंगे, सिक्का नीचे गिर जाएगा, ये कैवा नियम है? कहीं चोट चाट का बात है रे? है क्या? कौन नियम है? कौन नियम है? पहला नियम है कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर रखा हुआ है, पेपर के ऊपर हम सिक्का रखे हैं, और पेपर को खींच लेने पे सिक्का गिर जाता है, क्या नियम? पहला नियम। एक आदमी चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगा, आगे झुकेगा कि पीछे? आगे झुक गया, क्या नियम? पहला। रुकी हुई बस अचानक चल पड़ी, व्यक्ति पीछे झुक गया, क्या नियम? पहला नियम। नाव से कूदे, एक्शन आगे हुआ, रिएक्शन पीछे हुआ, दूगो अपवाद है इस रूल का। देखो, तो नाव से कूदे, एक्शन आगे हुआ, नाव पीछे, रिएक्शन गया पीछे, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के कर है, दो सर, दो सर, तीसरा। और अगर रॉकेट चलती है, तो रॉकेट में एक्शन धुआं का नीचे होता है, रिएक्शन ऊपर होता है, क्या नियम? तीसरा। पक्का? नाव खेते समय पानी पर चोट करना, क्या नियम? तीसरा। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पक्का? हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ते रहना चाहते हैं, पहला नियम। हम गिर गए, चोट लग गया, हम गिरे, चोट पहली बार से अधिक लगा, दूसरा ना। हम गिर गए, चोट लग गया, तीसरा। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहना चाहते हैं, पहला। बोलो। थोड़ा बहुत समझ में आया कि सब बुरा में गया? नहीं आया? चिकन पैसा लेते हैं, तुम लोग को लगता है फ्री का पैसा ले लिए? हम चला पढ़ाएंगे, और 100% सवाल तो हर बनेगा, एक आध गो सवाल एग्जाम में ऐसा होगा जो छूट जाएगा।
पूरे एग्जाम में एक नहीं, चलो दो मान लेते हैं, इससे ज्यादा सवाल बहुत टफ कर देगा तब। ये तो नॉर्मली तुम जैसे हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी का सवाल बनाओगे ना, वैसे इसका बनाओ। कितना टफ देगा तो यू, इजी देगा तो बना ही लोगे, टफ भी देगा तो बना के निकल लो। कहते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुकना, पहला नियम है। बता, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, पहला नियम। दरी को छड़ी से पीटने पर धूलकणों का गिरना, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। कहीं चोट चाट का बात है? एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रखा है, तो पेपर को खींचने के बाद उस ग्लास में सिक्का का गिर जाना। कांच में पत्थर मारने से टूट जाना और गोली मारने से छेद होना। कांच में पत्थर मारोगे चकनाचूर हो जाएगा, गोली मारोगे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे छेद करके निकल जाएगा। कैवा नियम? न्यूटन के प्रथम नियम से में बल की क्या मिलती है परिभाषा? सब न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल है। न्यूटन का दूसरा नियम की कहता है, देखो, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपात। आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है? समान। F बराबर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती, F बराबर एम भी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा टी ना हो। m निकाल लिया तो v माइनस यू बाई टी। ये क्या है? नियतांक। ए का मान 1 ले लोगे, F समानुपाती m इंटू ए, v माइनस यू बाई टी बराबर ए ना, m इंटू ए, एम ए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के एम ए, के का मान 1 ले लेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। F का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁵ डाइन। और बल क्या है? सदिश। इसमें दिशा और परिमाण दोनों, ये सदिश होगा और दिशा में है और में परिमाण में। बताओ, किसी वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कम से वस्तु के वजन के बराबर कम से कम लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? इस वस्तु को अगर आप उठा रहे हैं या धकेल रहे हैं, जितना बल इसका है, जितना भारी है, कम से कम उतना बल लगाना पड़ेगा। उससे ज्यादा लगाइएगा तो और बढ़िया है। वह बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देगा कि नहीं बदलेगा? ये बैठी थी, अगर उठा दिए ना, तो कहते हैं किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन ना होना क्या कहलाता है? दृढ़ता ना। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान होगी। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो मेरी गति एक समान है, जब तक कि मैं हमको ऑटो पीछे से आके धक्का ना दे दे। धक्का दे देगा, मेरी गति एक समान रहेगी। बल जब तक नहीं लगता गति एक समान रहती है। अगर कोई वस्तु दृढ़ है, रिजिड है, तो बताओ बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन? और जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण, आज जब सेम दिशा में लगता है, आज जब समान दिशा में लगता है तो कहते ना 0 डिग्री ना। अब बल के विपरीत विस्थापन को क्या कहते हैं? या भी पढ़ाएंगे। बल अगर इधर लग रहा है, विस्थापन इधर लग रहा है, इसको नकारात्मक विस्थापन कहते हैं, नकारात्मक बल कहते हैं। अभी मेरे ऊपर बल लगेगा था, इधर से बल लगेगा तो इधर विस्थापन होगा। ऐसा हो सकता है इधर से बल लगे इधर विस्थापन हो जाएगा तो नकारात्मक। मेरे ऊपर अगर इधर बल लगेगा तो इधर विस्थापन, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे ऊपर इधर बल लगे हम इधर विस्थापित हो जाए। बोलबे नहीं करेगा। हो गया तो क्या? नकारात्मक। बल के विपरीत किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमण, ये देखो क्या मामला है। F बराबर क्या होता है? एम ए ना। M बराबर क्या? अगर F कांस्टेंट मान ले, F कांस्टेंट मान ले तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। तो अब जब F नियत रहे कि वेरिएबल रहे, F बराबर एम ए बराबर M बराबर F बाई ए, तो निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के क्या होगा? समानुपाती है।
अरे उल्टा ना है रे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता है किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सेम स्लाइड कर दे। बताओ एक और एग्जांपल सेकंड लॉ का। सेकंड, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद में चोट अधिक लगता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। चोट कम ज्यादा लगना दूसरा नियम ना। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर देंगे तो चोट कम लगेगा कि ज्यादा? अरे ऊंची कूद नहीं देखता, भुरभुरा मिट्टी रखते हैं तो चोट कम लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट की कम चोट। तो चोट अधिक करेंगे तो चोट कम ज्यादा करना दूसरा नियम। गति या विराम का विरोध पहला नियम। चोट लग गया तीसरा नियम। तो कहते हैं कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट करता है, कैवा नियम? दूसरा। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का क्या मिलता है? सूत्र मिलता है। न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होता है? विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। क्या? पहला, बल हमेशा जोड़े में होगा, या कभी अकेले होगा? अब भैया क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर कि सेम वस्तु पर? एक महिला, अब चोट लग जाना तीसरा नियम कि चोट कम ज्यादा लगना? चोट लगना तीसरा। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी टूट जाने के कारण चोट लग गया, कैवा नियम? बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटने के कारण चोट लगना। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना। चोट लगना या चोट करना, कैवा नियम? तीसरा। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, बोलन रे। और रॉकेट का उड़ना। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। प्रकृति एवं दिशा का पता चलता है। रॉकेट में एक्शन नीचे की ओर होता है, रिएक्शन ऊपर की ओर। नाव से कूदोगे तुम इधर, रिएक्शन होगा नाव का पीछे। अब बंदूक जब चलाओगे तब गोली निकलेगा आगे, रिएक्शन होगा पीछे। एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ना कुछ नहीं करना है तो सीधा सीधा बात करना है। गति या विराम का विरोध, कैवा नियम? पहला। गति चोट कम या ज्यादा लगना, दूसरा। चोट लगना, तीसरा। गति गति या विराम का विरोध, पहला। चोट कम ज्यादा लगना, दूसरा। चोट लग जाना, तीसरा। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट करता है, दूसरा। दूसरा ना, ठीक तो है। बड़ी कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए अधिक चोट करना पड़ता है, क्या वहां? पक्का बोलो। रॉकेट का उड़ना, क्या वहां? तीसरा। हम चल रहे, हम चलते रहना चाहते हैं, पहला। हम बैठे हुए हैं, गाड़ी अचानक ब्रेक लगा, झुक गए, पहला। बोलो। टेनिस की गेंद से चोट कम लगा, दूसरा। गद्दे पर चोट कम लगा, दूसरा। बोलवे नहीं करें। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, पहला। जड़त्व, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। अब पहला नियम है तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे से सूत्र मिलता है, तीसरे से प्रकृति का पता चलता है। ये एक्शन होगा तो रिएक्शन होबे करेगा। बल कभी अकेले नहीं होता। किसी वस्तु को दबाएंगे तो भैया अगर वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करे तो वो कौन पिंड है? दृढ़ पिंड। समान दिशा में होगा तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब विपरीत दिशा में होगा तो कितना डिग्री? 180। आज जिधर बल लगाएंगे उसके विपरीत विस्थापन होगा तो नकारात्मक कि सकारात्मक? बोलो दुल्हा। मारियो देंगे हम, यहाँ आगे देह रख देते, मारेंगे, फुटबॉल बना देंगे हम। चुरवा के देह ला के रख देता है। देखो इसको नहीं मिला, मारे इसी को थे, यहाँ इसको मिल गया। चोरवा चोरी करता था पहले। अरे पढ़ने पे ध्यान दो यार। ला के शरीर रख देते हो। ऊर्जा का रूपांतरण कृपया दूसरे रूप में ना करें। ऊर्जा बचेगा तब ना लगाओगे।
यहाँ तो पते नहीं चल रहा है। ये अब बोले हम भोरे भोर राम राम करेंगे तो एगो काम होगा। अच्छा अभी यो देखो तुम्हारा मुंह देख के अभी हमको गुस्सा आ रहा है। नहाया है तुमरे? हाँ नहाया है? डेली एकदम फर्रेस में नहा के आया करो। सीधा से बैठ। सीधे से कहते बैठने दो। अरे दोस्त तेरा में वो तेज होना चाहिए अभी के सामने कुछ भी आएगा टारगेट तो अचीव कर लेंगे। ये गांती बांध के नहीं आया करो। जल्दी खोलो सब अपना अपना गाती। बेटा इतना ठंडी लग रहा है तुरा? ए गाती खोलो। अरे जितना मोफलर टोपी है सब उतार दूं। जल्दी। बलिया है बलिया पहन के तू हीरो हो गए रे। हैं? जल्दी उतार। कल से को गांती लगा के आओ तब तो हम बताते हैं। नहीं सुन रहा मोटका तू? एकदम करे पीछे वाला को अलग से कहना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। यह गुण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जड़त्व ना। यह गुण दोस्त मेरे जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। बोलो न रे। तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ये न्यूटन का कैवा नियम है? कैवा नियम है? पहला नियम है। तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। यह न्यूटन का कैवा नियम पहला। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती हो, अर्थात F बराबर क्या ma। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होगी? प्रतिक्रिया हो गया। बल बताओ जोड़ा में होगा कि अकेले होगा? जोड़ा में होगा। अगर एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा। एक्शन हुआ तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। मान लो इसको हम एक थप्पड़ से लगा देते हैं। जितना जोर से एकरा मारे उतने जोर से हमरो चोट लगेगा। और बल हमेशा क्या होगा? जोड़े में होगा। एक्शन का होगा तो रिएक्शन का होवे करेगा। बोलो ना रे। समान दिशा में लगेगा 0 डिग्री, विपरीत दिशा में लगेगा 180 डिग्री। सही कि गलत? न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम जड़त्व का नियम। इसी का तीसरा नाम गैलीलियो का नियम। एक नियम गैलीलियो ना। क्यों? क्योंकि जड़त्व के बारे में किसने कहा था? गैलीलियो ने। बताओ गति का जड़त्व ज्यादा कि विराम का? विराम का। नहीं मोटका 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 कहता है विराम का। क्योंकि मोटका क्लास में है ही नहीं है। मोटका खा के गुदिया गया है। कहाँ करे रे? कहाँ कर रहे हैं? हम तो खोज रहे थे कहाँ कर रहे हैं। छपरा जिला तो लाओ छपरा भेज देते हैं। मोटका खा गुदिया गया है। गति का जड़त्व ज्यादा कि विराम का? गति का जड़त्व ज्यादा और विराम का जड़त्व कम। क्लियर? अब पहले नियम से बल की परिभाषा कि अगर कोई बाह्य बल हुआ भौतिक राशि है जो किसी की अवस्था को बदल देगा। दूसरे नियम से बल का सूत्र F बराबर ma। तीसरे नियम से बल की प्रकृति ना कि भैया एक्शन करोगे तो रिएक्शन, एक्शन करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। तीसरे नियम से बल की क्या प्रकृति का पता चलता है। बताओ रे पहले नियम से क्या पता चलता है? दूसर से अरे तीसर से पक्का ना? कहाँ से आया? नालंदा से। बताओ ज्ञान की धरती से आया है। और सब बढ़िया? चला हम कह रहे हैं नहीं करो बदमाश तो हमारा से ज्यादा बदमाश नहीं होगा। हम साफ लिच्चड़ आदमी है। बैठो। टांग के ले जाएंगे कोई नहीं बचाएगा। ये था। तेरा डर नहीं होता है? होता है ना? नहीं। आई चला आओ इधर आओ इधर आओ। अभी देखो काट फाड़ देंगे कल से क्लास रुक जाएगा। करो ना हमरा की 4 गो नहीं पढ़ेगा और क्यों। आओ आ बहु राज। हाँ इधर आओ ना। आने दो उसको रे। किताब को भी लेके आओ।
हाँ लेके आओ, कार्ड भी लेके आओ। हाँ तो हम आते हैं तब हम आएंगे, थोपियाएंगे अलग से, निकालेंगे अलग से। निकालिए नहीं कहे। अच्छा चला, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं? न तो सब न को किया आएगा रे। टीचर को पढ़ाने में तब मजा आएगा जब क्लास डिसिप्लिन मिले। और तुमसे तो हम बड़े हइये हैं, ये तो तेरा मानना पड़ेगा। अगर एक लाइन में तुम समझो चला, जीवन में अगर तुम किसी को गार्जियन नहीं माना, किसी को अपना से बड़ा नहीं माना, और उनकी बात, किसी का तो बात तेरा मानना पड़ेगा। या तो पिताजी की बात मानो या गुरुजी की बात मानो। अभी जब तक मेरे पास हो 3-4 महीना मेरी बात मान लो, जीवन बदल देंगे। अन्ना है तो अपना जीवन अपने से बदल लो, मामला गड़बड़ा जाएगा। कहाँ गया दुष्ट तेरा? उम्र 40 साल, अब बात 6-6 साल के रे। शादी ब्याह भेल है रे? आओ, लाओ कार्ड लाओ, जाने कह देंगे। कान पकड़ लिया, तुम कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से? ये तरह प्रयागराज लग रहा है। आज तरह माफ कर रहे हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा आज प्रयागराज जा रहे हैं। ये सब काम नहीं करना चला, बड़ी मार मारेंगे। हाँ कोई बात नहीं, शांत हो जाएगी जब तक पापा लोग जाएंगे। और सब बढ़िया ना? चलिए तो कल हम लोग मिलते हैं फ्रिक्शन के लिए, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा है। और बढ़िया से चला जी पढ़िए। टीचर की, जो भी टीचर आते हैं, मेरे मेरे लिए छोड़िए, हम अपना देख लेंगे। जो भी टीचर आते हैं प्रॉपरली रिस्पेक्ट करके क्लास में खड़े होइए, ताकि उनको ये लगे कि ये बैच हमको अच्छे से पढ़ाना है। ठीक ना? आप टीचर से प्यार से सब कुछ ले सकते हैं, 2-3 हजार टका दे के नहीं ले सकते हैं। तो उससे मोहब्बत करना सीखिए। और शिक्षक ही एकमात्र ऐसा आपके पास हथियार है जो इस कुरुक्षेत्र में आपकी विजय को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक ना? अगर आप अर्जुन हैं और आपको लगता है कि हम जीत लेंगे, तो भूल से भी कहीं भीष्म के सामने पड़ गए बिना शिखंडी के, सबसे बड़े धनुर्धारी की सबसे बढ़िया मौत हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? इसलिए कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण युद्ध नहीं करेगा, मास्टर तेरा बदले एग्जाम नहीं देगा, लेकिन कृष्ण की जरूरत है। नहीं तो फिर शिखंडी वाला प्लान तेरा बताएगा के? चाहिए ना? अश्वत्थामा हाथी को मार देना है, ये के बताएगा तेरा? कृष्ण बताएगा। नहीं तो तुम्हारा औकात है द्रोण के सामने खड़ा होने का? मारता है वो ब्रह्मास्त्र, चल जाता कुपचाप से। अरे ईमानदारी से बताओ, हाँ या ना? ऑनलाइन वालों क्लास खत्म हो गया है। मारता है वो ब्रह्मास्त्र, कृष्ण कहाँ, अर्जुन कहाँ? कुपचा में? अरे द्रोण से थोड़े जीत जाता हूँ, द्रोण के पास ब्रह्मास्त्र था। कर्ण से जीत पाता हूँ? वो तो 75 जगह हार रहा था जो आदमी, वो सिर्फ अपने सारथी के कारण जीत गया। युद्ध अर्जुन थोड़े लड़ रहा था, युद्ध तो कृष्ण लड़ रहा था। इस, हाँ हाँ एकदम पूछ सकते हैं। हाँ यही तो, और दूसरे ट्रैक। हाँ हाँ हाँ, पड़ेगा ना। है टेंशन, त्रिज्या जितनी कम होगी। आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व तो नहीं बोले तुम, क्या बोले उसको? मोमेंट ऑफ इनर्सिया। कभी किसी को रुक ना, कभी किसी को देखे हो वो करते हुए, क्या बोलते हो, ऊपर से कूदते हुए हाथ पैर सिकुड़ा के? देखा है? अरे यार वो पैरा ओलंपिक ओलंपिक वगैरह में नहीं करता है, हाथ पैर सिकुड़ा के कूदता है। उसकी त्रिज्या, आउ छोड़ ना, पंखा देखा है? बड़का डेना वाला छोटका डेना वाला? बड़का डेना वाला पंखा के त्रिज्या ज्यादा होता है, ओकर वेग कम होता है। हाई स्पीड फैन जो होता है उसकी त्रिज्या कम होती है, ओकर वेग ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में वेग ज्यादा नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा होता है। आर प्रभावित किया कि नहीं वेग को? नहीं किया? वही तो, आई ही तो जड़त्व गुण है। त्रिज्या जितनी कम होगी, एम अगर कांस्टेंट होगा, तो आई का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। समझे मेरे बात? जैसे एक ही तराजू में बैगन भी तौल रहे हैं, आलू भी तौल रहे हैं,
हम चाहते हैं कि इधर 5 किलो बैगन आलू मिला के है, हम चाहते हैं बैगन निकाल ले, अब 5 किलो का जो कांटा है वो इधर से उधर नहीं हो, तो जितना बैगन निकालना पड़ेगा उतना आलू डालना पड़ेगा, तभी ना होगा। वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम बर्बाद कर दिया हम आप लोग का। आ गए सर क्या?